डॉक्टर्स को हमेशा ही धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन कोरोना काल में डॉक्टर्स ने इस शब्द को सच कर दिखाया। कोरोना काल में बिना अपनी परवाह किए डॉक्टर्स मरीजों की सेवा में जुटे रहे, दिन रात एक कर दिया। आज नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर कोरोना काल के इन सुपर हीरोज को देश थैंक यू कह रहा है। देश के कई शहरों में डॉक्टर्स के लिए खास प्रोग्राम रखे गए। दिल्ली में केक काटा गया तो हैदराबाद की सड़कों पर बाइक रैली निकाली गई। आज नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर आईएमए के कार्यक्रम में देश के डॉक्टरों को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी ने ट्वीट कर डॉक्टर्स डे की बधाई दी है। मशहूर डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आज अलग अलग तरीके से कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए गए हैं। डॉक्टर्स को शुक्रिया कहा जा रहा है, उन्हें थैंक यू कहा जा रहा है। हैदराबाद की सड़कों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली में जो केक काटा गया उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। डॉक्टर्स भी आज का दिन जश्न के तौर पर बना रहे हैं, ताकि उनका मकसद ये है कि वो उन मरीजों को जिनका वो इलाज कर रहे हैं, देश के वो लोग जो डरे हुए हैं, उन्हें एक पॉजिटिविटी का मैसेज दे सकें, संदेश दे सकें। देश में घुसा एक वायरस, मानवता हुई लाचार, बेबस है इंसान। जंग के मैदान में डटे धरती के भगवान। भारत में 30 जनवरी को कोरोना वायरस का पहला केस केरल में सामने आया था। अंदाजा तो था कि यह वायरस देश में तबाही मचा सकता है, लेकिन यह नहीं पता था कि तबाही ऐसी होगी कि इंसान का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। इस वायरस के कहर का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि भारत में कदम रखने के बाद करीब 4 लाख लोगों की ये जान ले चुका है, जबकि देश में अब तक 3,04,11,634 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना का फिलहाल वैक्सीनेशन, सावधानी और जरूरी एहतियात ही बचाव का तरीका है। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। डॉक्टरों और अस्पतालों की कमी जग जाहिर है। इन हालात में हमारे डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों पर इंसानी जिंदगियों को कोरोना से बचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि उन्होंने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अपनी जान पर खेलकर घर परिवार से दूर रहकर वो दूसरों की जान बचाने में दिन रात जुटे हैं। उनकी कोशिशों के चलते ही देश में अब तक 2,94,88,918 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस को मात देकर अपने घर जा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस सेवा की कीमत डॉक्टर्स को भी चुकानी पड़ रही है। अब तक करीब 1500 डॉक्टर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना की पहली लहर में 700 से ज्यादा और दूसरी लहर ने करीब 800 डॉक्टर्स की जान ले ली। कोरोना मरीजों के इलाज के अलावा मेडिटेशन, योगा, गायन, काउंसलिंग के जरिए भी डॉक्टर्स, सुरक्षक और सुरक्षाकर्मी मरीजों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। मरीजों को घर जैसा माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि मरीज खुश रहे, इसके लिए उनके जन्मदिन पर केक काटकर शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। यानी मरीज की जान बचाने के लिए धरती के भगवान हर वो जतन कर रहे हैं जिससे इंसानियत और मानवता की रक्षा हो सके। स्वतंत्रता सेनानी और बंगाल के सीएम रहे भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र राय की याद में मनाए जाने वाले डॉक्टर्स डे पर देश कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा कर रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी इन कोरोना वॉरियर्स को खास अंदाज में सलाम किया। ऐसे वक्त में जब देश कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से जूझ रहा है, तो पीएम ने ट्वीट कर कहा कि सभी डॉक्टर्स को मेरी शुभकामनाएं। चिकित्सा की दुनिया में भारत की प्रगति सराहनीय है और इसमें योग ने हमारे ग्रह को स्वस्थ बनाने में मदद की है। भारत कोविड-19 के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन में खड़े होकर लड़ रहे हमारे डॉक्टर्स को सलाम करता है। पीएम ने इसके साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे डॉक्टर्स के लिए मन की बात कार्यक्रम का संदेश भी शेयर किया है। 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाएंगे। ये दिन देश के महान चिकित्सक और स्टेट्समैन डॉक्टर बीसी राय की जन्म जयंती को समर्पित है। कोरोना काल में डॉक्टर्स के योगदान के हम सब आभारी हैं। हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी सेवा की है। इसलिए इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे और भी खास हो जाता है। इससे पहले पिछले अप्रैल महीने में पीएम मोदी ने
कोरोना के खिलाफ लड़ रहे मेडिकल स्टाफ और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया था। दुनिया के हर देश में पहुंचे कोरोना से लड़ने के लिए इन फ्रंट लाइन डॉक्टर्स की हजारों कहानियां हैं। त्याग, समर्पण और संघर्ष की इन कहानियों में ही जिंदगी की उम्मीदें जगमगा रही हैं, क्योंकि हमारा हर दिन, हर पल डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों की मेहरबानी पर है। इसलिए इन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करिए और इनका शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि ये है तो हम हैं, समाज है और साथ ही ये देश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दिखाएंगे तस्वीर हैदराबाद की, जहां पर खास कार्यक्रम रखा गया। हालांकि हैदराबाद की सड़कों पर डॉक्टर्स का मार्च देखने को मिला। ये बाइक रैली एक तरह से निकाली गई, गाजे बाजे के साथ डॉक्टर्स का शुक्रिया कहने का यह नया अंदाजा हैदराबाद की सड़कों अंदाज माफ कीजिएगा हैदराबाद की सड़कों पर हम देख रहे हैं। और कैसे, हालांकि सिर्फ हैदराबाद ही नहीं तो पूरे देश में आज डॉक्टर्स को अपने अपने तरीके से लोग शुक्रिया कह रहे हैं, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि डॉक्टर धरती पर भगवान हैं और इस कोरोना काल में डॉक्टर्स की जो भूमिका रही वो यही रही, कितनों की जान बचाई अपनी परवाह किए बगैर। दिन रात 24 घंटे से लेकर 36 घंटे से लेकर 72 घंटे तक की डॉक्टर्स ने ड्यूटी की है लगातार। कई कई दिनों तक वो अपने घर नहीं गए, अपनों से नहीं मिले। कितने डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है और साथ ही कितने डॉक्टर्स ने अपने परिवारों में अपनों को खोया है। तो आज पूरा देश इन्हें सैल्यूट करता है, सलाम करता है और शुक्रिया कहता है। और जितनी बार ये कहा जाए उतना कम है। और आज हर कोई चाहता है कि अगर एक दिन ऐसा मिला है कि जब डॉक्टर्स जो कर रहे हैं उनके उस काम की सराहना की जाए, तो इसमें पीछे क्यों रहना। और ये शानदार तस्वीर हैदराबाद की सड़कों पर, जहां बाइक रैली निकाली गई, मार्च भी एक तरह से कर रहे हैं डॉक्टर्स, नर्सेस, पूरा जो स्टाफ है वो आप देखिए। बहुत सी डिफिकल्टीज हुई आइसोलेशन करने में, खुद को आइसोलेशन करने में, स्टाफ को आइसोलेशन करने में। उसके बावजूद भी डिफिकल्ट काम करने में काफ़ी दिक्कतें हुई। फैमिली की तरफ से भी दिक्कत हो जाती थी मिक्स करने में। लेकिन सेकेंड वेव तक हम लोग वैक्सीनेटेड भी हो गए थे, ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी था, बीमारी के बारे में भी ज़्यादा पता था। तो इस बार ज़्यादा कॉन्फिडेंटली हमने अपना काम किया। कुछ हमारे एंटीनेटल पेशेंट्स होते हैं जो प्रेग्नेंट हैं, वो और भी डरे रहते थे और उनकी देखभाल हमारा परम कर्तव्य था, क्योंकि उनके लिए डिलीवरी हम डिले नहीं कर सकते। उनको जो भी सिचुएशन में आ रहे थे, कुछ पॉजिटिव आ रहे थे, कुछ नेगेटिव आ रहे थे, तो उनका दिन रात देखभाल करना वाज अ बिग चैलेंज एंड वी टुक अप दैट चैलेंज विदाउट बॉदरिंग अबाउट अस एंड आवर सेफ्टी, बिकॉज वी हैड टू डू दैट। तो दुनिया भर में कोरोना महामारी से निपटने के लिए डॉक्टर्स फ्रंट लाइन में खड़े रहे हैं। कोरोना संक्रमण का जो काल रहा वो ऐसा था कि लोगों से जहन में ये कभी नहीं जाएगा कि उन्होंने कितने अपने लोगों को खोया है। डॉक्टर्स कैसे मोटी तनख्वाह पाते हैं, इस तरह की बातें भी सामने आई। वो मरीजों को लूटते हैं और जानबूझकर इस मुश्किल समय में लोगों का गलत फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको सरकारी अस्पतालों के उन डॉक्टर से मिलवाएंगे जो पढ़ाई के साथ साथ मरीजों का भी इलाज कर रहे हैं। इनमें से कुछ डॉक्टर्स को जूनियर रेजिडेंट और कुछ को सीनियर रेजिडेंट कहा जाता है। यानी ये वो लोग हैं जिन्हें कुछ साल की प्रैक्टिस के बाद अपने लिए एक स्थायी नौकरी की तलाश भी करनी पड़ती है। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल की इमरजेंसी में काम कर रहे इस डॉक्टर को देखकर आपको कुछ अलग नहीं लगेगा, लेकिन हम आपको इनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। डॉक्टर सत्यजीत के पिता इसी अस्पताल की ऊपरी मंजिल में कोरोना वायरस की वजह से भर्ती हैं, लेकिन ये उन्हें देखने नहीं जा रहे। उसके लिए पहले इन्हें घर जाना होगा, क्योंकि ये इस वक्त इन्फेक्शन के संपर्क में काम कर रहे हैं। घर जाता हूँ, नहा के आता हूँ, फिर ही उनको देख पाता हूँ। Because there is always chance of cross infection, so I have to take care of that also. I have to change all the cloths, then I need to go there.
डॉक्टर सत्यजीत जैसे हजारों जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स इस वक्त दिल्ली समेत देश के अलग अलग अस्पतालों में नॉन स्टॉप 24 घंटे, 36 घंटे और कभी-कभी 72 घंटे की ड्यूटी करते हैं। हालात ये हैं कि ये डॉक्टर्स ठीक से सो भी नहीं सकते, लेकिन ये उनकी डॉक्टर बनने की कड़ी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। जो लोग अभी आपको सुन रहे होंगे उनको ये बताइए कि ऐसा भी होता है कि 36 घंटे लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है। 36 आवर्स ड्यूटीज होती हैं हमारी। सोना नहीं होता, उसमें ब्रेक होता है, कुछ होता है? सोने को कभी अच्छा ड्यूटी जा रही है तो हाँ 2-3 आवर्स मिल जाता है, बट अदरवाइज बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि नहीं मिले। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि एक छात्र 4.5 साल में MBBS करता है, 5वें वर्ष में इंटर्नशिप कर रहा होता है और ये उसके जीवन की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है। और इस दौरान उसे मात्र 15,000 रुपए महीना मिलता है। अगर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है तो ये रकम 5,000 महीना भी हो सकती है। MBBS की पढ़ाई के बाद सुपर स्पेशलिस्ट बनने वाले डॉक्टर जूनियर रेजिडेंट बनते हैं, जिन्हें 24 घंटे या 36 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है और इसके बदले में 50,000 रुपए से लेकर 90,000 तक मिल जाते हैं। लेकिन ये उनकी नौकरी नहीं बल्कि ट्रेनिंग होती है। अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें अपने लिए अलग नौकरी की तलाश करनी होती है। इंटर्नशिप काफ़ी टफ ईयर माना जाता है हमारे करियर में। इंटर्नशिप और JR फर्स्ट ईयर बहुत टफ होता है। इसमें वर्क आवर्स इंटर्नशिप में थोड़े ज़्यादा डिफाइंड है। अराउंड 12 आवर्स की मैक्सिमम ड्यूटी लगती है एक स्ट्रेच में। डे हो सकती है, नाइट हो सकती है, लगातार 12 घंटे। इसीलिए देश के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी से लेकर सर्जरी तक हर विभाग का जिम्मा अपने कंधों पर उठा रहे ये जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर आम जनता से सिर्फ यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इनकी सेवा के बदले में आप इन्हें शुक्रिया कहें या ना कहें, लेकिन ये मार पिटाई के हकदार तो बिल्कुल नहीं हैं। ये आदित्य गुप्ता हैं, उम्र 26 साल है। ये एम्स में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं। हाल ही में कोरोना की बीमारी से इन्होंने अपने पिता को खो दिया। पिता के जाने का गम तो उन्होंने सह लिया, लेकिन अपने दर्द को बयां करने के लिए उन्होंने एक पोस्ट लिखी। हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं सिर्फ अपने सत्य दिल से कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पसंद है, ये हमारा काम है, हमारा धर्म है और हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर से जूझते हुए 1300 से ज्यादा डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है। फिर भी आज अस्पतालों में इमरजेंसी से लेकर वार्ड तक जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर मुस्कुराते हुए अपना फर्ज निभाते दिखेंगे। वो इस खतरे को जानते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर घातक है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इस वक्त देश को उन्हीं लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। 12th के बाद 5 साल लग जाते हैं MBBS कंप्लीट करने में। अगर इतनी पढ़ाई करने के बाद कोई व्यक्ति किसी दूसरे प्रोफेशन में जाता है तो उसकी सैलरीज को डॉक्टर्स की तनख्वाह से जोड़कर देखा भी नहीं जा सकता, और उससे भी ऊपर है वो मेहनत और वो कमिटमेंट जिसके साथ ये काम करना पड़ता है, क्योंकि ये जिंदगी और मौत के बीच का काम है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो डॉक्टर्स डे के मौके पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर से बात की हमारे संवाददाता हरीश झा ने। दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो वर्ल्ड डॉक्टर्स डे है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, जो डॉक्टर ने अपनी जान दी है कोरोना की बीमारी में? देखिए, इस देश को असली हीरोज़ की ज़रूरत है, रियल हीरोज़ की ज़रूरत है, और असली हीरोज़ वो हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो डिफेंस फोर्सेज में, और अब वो असली हीरो वो हैं जो सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। अगर हम इस लड़ाई को लड़ पा रहे हैं और इस लड़ाई से जीतेंगे तो सिर्फ इनकी बदौलत ही जीतेंगे। जिस तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूट किए, जिस तरीके से सेल्फलेस तरीके से महीनों अपना घर परिवार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के इस देश की सेवा करिए, तो जितना इनको सम्मान दिया जाए, जितनी इनको इज्जत दी जाए, उतनी कम है। सर, कई फ्रंटलाइन डॉक्टर्स की जो है इसमें मौके में डेथ भी हुई है, शहीद भी हुए हैं वो लोग, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई भी शब्द काफ़ी नहीं होगा जिस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस देश के लिए। हम बहुत बात करते हैं कि असली हीरोज़ कौन है। ये असली हीरोज़ हैं जिन्होंने सेल्फलेस तरीके से इस देश के लिए अपनी जान गंवाई है और कई जान बचाई हैं। शायद हम लोगों की जान बचाने के चक्कर में उनकी जान चली गई। आज डॉक्टर्स को सम्मान देने का दिन है, आज डॉक्टर्स को इज्जत देने का दिन है, आज डॉक्टर्स की रक्षा करने का दिन है। आज जो हादसे होते हैं डॉक्टर्स के खिलाफ, जो कल रात को हादसा हुआ है, उसके खिलाफ खड़े होने का दिन है। 1 साल से डॉक्टर जो हैं इस लड़ाई में लड़ रहे हैं और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने कितना काम किया है।
उन डॉक्टर्स को याद करना चाहिए जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान दे दी, और उनको याद करते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि आगे इतने ज़्यादा केसेस ना बढ़ें, चाहे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, उसको हम पूरी तरह से आगे लेके जाएं, जिससे हॉस्पिटल्स पे स्ट्रेन कम पड़े और एडमिशन्स कम हो और डॉक्टर्स पे स्ट्रेन कम पड़े। आज हमें ये भी देखना चाहिए कि डॉक्टर वी शुड अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट द वर्क डॉक्टर्स आर डूइंग। तो डॉक्टर्स हालांकि अपील सिर्फ ये कर रहे हैं कि अगर वो आपके लिए कुछ करते हैं तो आप उन्हें थैंक यू मत कहिए, आप अपना खुद का ध्यान रखिए, लेकिन वो मार पिटाई, खून खराबा तो डिजर्व नहीं करते। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.